CFO और होल टाइम डायरेक्टर ललित सिंघवी सर स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। ललित सर, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून आपको। JSW इंफ्रा यानी कि JSW ग्रुप का हिस्सा और इस देश की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर। कल ही ललित सर आपने एक बढ़िया एग्रेसिव रोड मैप सामने रखा है। यह कंपनी अपनी कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाकर 400 मिलियन टन पर एनम करना चाहती है वित्त वर्ष 2030 तक। ललित सर, ऐसे में आज की प्रेजेंट डे कैपेसिटी कहां खड़ी हुई है और ये क्या जो करंट कैपेसिटीज में एनहांसमेंट्स जो आप कह रहे हो, ये जो डिफाइंड ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट्स हैं, ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं के थ्रू, या इस बीच इस दौरान एग्रेसिव इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स यानी कि अधिग्रहण वगैरह भी इंक्लूडेड है? ये 5 साल में इस तरह के टारगेट कैसे अचीव होंगे? मुझे इस शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने जो अनाउंस किया है, हमारी अभी कैपेसिटी है 170 मिलियन टन की। उस कैपेसिटी को हम अभी 400 मिलियन टन करने जा रहे हैं 24 से 30 तक में। तो इसके अंदर ऐसा है कि 50 मिलियन टन जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स, जिसको अपन ब्राउन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन बोलते हैं, वैसा करेंगे। और 130 मिलियन टन हमने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। और पीछे के जो 50 मिलियन टन है उस पर हमारा इंटरनल काम चालू है और वो जैसे ही अप्रूवल स्टेज पे आता है तो हम उन प्रोजेक्ट्स को भी अनाउंस करेंगे। तो कुल मिला के जो 230 मिलियन टन है वो करीब करीब हमारा काफी कुछ प्लान ऑलरेडी सेट हो गया है। 118 मिलियन पे हमारा काम भी चालू हो गया है और इसके अंदर कोई भी एक्विजिशन शामिल नहीं है। तो एक्विजिशंस तो क्वांटिटी पहले मालूम नहीं पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट के जो प्राइवेटाइजेशन होने वाले हैं, जैसे कि लास्ट ईयर हमने JNPT पे और टूटिकोरिन पे हम लोगों ने 2 बिड जीते हैं, तो वैसे हर साल कुछ बिड्स गवर्नमेंट के आने वाले हैं और वो वाले जो एक्विजिशन है वो 400 मिलियन के अंदर शामिल नहीं है। तो वो सब 400 मिलियन के ऊपर होने वाले हैं। 70 मिलियन की कैपेसिटी और 400 मिलियन ले जाने की तैयारी, ठीक है। वैसे आपने एक्विजिशंस, इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स बीच में करे हैं। किस तरह के वॉइड्स, किस तरह के पोर्टफोलियो गैप्स को फिल करने की अगर मौका मिले तो इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के जरिए तैयारी होगी ललित सर? देखिए, आप पोर्ट सेक्टर को अगर देखें तो बड़े जो भी पोर्ट्स थे वो सब कंसोलिडेशन हो चुका है। तो उसके अंदर अभी इंडिया के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बचे हैं। कुछ छोटे पोर्ट्स हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है या वो आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वही मार्केट में अवेलेबल है। तो कुछ असेसमेंट्स हम करते रहते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आई हमारे को उनको लेने की, तो हम लोग डेफिनेटली उसके अंदर करेंगे। और हम लोग जो लॉजिस्टिक पोर्टफोलियो है, जैसे कि अभी हमने नवकार को एक्वायर किया, उस टाइप की एसेट्स भी मार्केट में कुछ जो अवेलेबल है वो हम लोग उसको असेस करेंगे, क्योंकि हमको उसके अंदर भी काफी बड़ा काम करना है, एक पूरा नेटवर्क बनाना है। तो वहां पे कुछ हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि जिसके अंदर हम एक्वायर कर सकें और बाकी जो भी काम होगा हम लोग हमारा खुद का भी जैसे ग्रीन फील्ड होंगे वो भी हम लोग उसके अंदर बढ़ाएंगे ताकि पूरा नेटवर्क क्रिएट कर सकें। आपने नवकार की बात छेड़ दी ललित सर, क्या प्लान्स हैं उसके टर्न अराउंड को लेकर, ग्रोथ को लेकर? से नवकार अभी हमने मिड अक्टूबर में लिया है, तो अभी हम लोग उसको एसेस कर रहे हैं और हमारे को प्रिलिमिनरी जो मालूम पड़ रहा है उसके हिसाब से काफी पोटेंशियल है नवकार में। तो उनकी एसेट्स प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुई थी। अब हम लोग हमारे एंकर कस्टमर्स का भी सपोर्ट रहेगा उसमें, उसका यूटिलाइजेशन काफी हम उसको बढ़ाने वाले हैं। और केवल नवकार में जो एसेट्स है जो कि पनवेल में है और मोरबी में है, हम लोग पूरा पैन इंडिया उस नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। तो नेटवर्क बनने के बाद में नवकार को भी काफी फायदा मिलेगा उसमें। हम लोग पूरा साउथ से नॉर्थ तक हम लोग एक ऑल्टरनेट नेटवर्क क्रिएट करने का हम प्लान कर रहे हैं। तो अभी वो प्लानिंग स्टेज पे है और जैसे ही हमारा कुछ उसके अंदर क्लैरिटी आती है तो हम उसको अनाउंस करेंगे। बट आज की डेट में नवकार में काफी पोटेंशियल है और हम देख रहे हैं कि उसको हम बहुत ही जल्दी रैंप अप कर पाएंगे।
हाँ, अच्छा, आपकी जब रिलीज आई थी कल, तो वो कह रही थी FY25 से FY30 के लिए आपका एस्टिमेटेड केपेक्स पे खर्च 30,000 करोड़ रुपए होने वाला है। और आप तो CFO साहब हैं, ये चैलेंज आप ही के लिए है। कैसे अचीव करेंगे इन टारगेट्स को? तगड़ा केपेक्स है, ये फंड कैसे होगा? और इस समय मौजूदा बैलेंस शीट का क्या हाल है ललित सर? आप हमारी अगर बैलेंस शीट देखें तो काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है। और आप देखेंगे तो हम अभी नेट डेट फ्री हैं। सितंबर क्वार्टर का अगर आप देखें तो हमारा जितना हमने लोन ले रखा है उतना ही हम उससे ज्यादा ही कैश पे बैठे हैं। तो बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, तो ये जो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अगले 5-6 सालों में, तो हमारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो काफी सफिशिएंट हैं। और एक इक्विटी डायलूशन जो अभी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है कि 3 साल के आईपीओ के अंदर हमारे को करना है, तो अक्टूबर 26 के पहले वो एक डायलूशन भी आएगा। तो वो दोनों मिला के काफी सफिशिएंट होगा। और कुछ लोन की अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उस लोन को भी ले लेंगे। पर अभी चूंकि हम नेट डेट फ्री से चल रहे हैं तो हमारे को उसके अंदर काफी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी डेट रेज करने में। हमने नेट डेट टू एबिटा का टारगेट जो 2.5 गाइडेंस दिया है, तो हम उसके अंदर ही हम लोग बड़ी आराम से कर पाएंगे। इनफैक्ट हम लोग 30,000 करोड़ से ज्यादा भी अगर कोई जरूरत पड़ी, ये 30,000 करोड़ का तो प्लान हम लोगों ने फाइनल किया है अभी, तो वो भी हम करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आपने प्रमोटर होल्डिंग की बात करी, हाँ, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे ग्राफिक्स लाएंगे। 85.6% पे मौजूदा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नॉर्म्स के नियमों के चलते या नॉर्म्स के चलते 75% पे लानी है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 6 अक्टूबर 2023 को। मेरे ख्याल से 3 साल का समय रहता है, तो अभी तो विंडो बड़ी है। पर आप लोगों ने इंटरनली कुछ ललित सर डिस्कस करा है? कोई तैयारी, किसी टाइमलाइंस पे आप लोग वर्क कर रहे हो, या अभी बहुत समय सोचा नहीं ज्यादा? नहीं, अभी काफी टाइम है। अभी अपने करीब करीब 2 साल हैं। और आज हमारे बैलेंस शीट को कोई आवश्यकता नहीं है फंड्स की। तो जैसे जैसे फंड की आवश्यकता बनेगी, हमारे कैपेक्स आगे चालू होंगे, तो हम लोग अभी तक तो ऐसा ही प्लान है कि अगर कोई बड़ा कोई एक्विजिशन करते हैं तो शायद पहले दरकार पड़े, पर ऐसा हमारे को जरूरत लग नहीं रही है। तो जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है उसके वेल विद इन टाइम हम लोग इसको रेस कर लेंगे। अभी तक के हिसाब से तो हमारा यही प्लान है। इतने एग्रेसिव प्लान्स हैं आप लोगों के, ऐसे में डिमांड एनवायरनमेंट इस समय कैसी? ये तो खैर लंबे प्लान्स हैं, आप लोग आगे की कहानी तो बहुत अच्छी देख रहे हो, बट ऑब्वियस है। लेकिन इस समय डिमांड एनवायरनमेंट, मैक्रो मूड धंधे को लेकर कैसा? देखिए, फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा मानसून वगैरह से रहता है पोर्ट सेक्टर में, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आता है। सेकेंड हाफ हमारा हमेशा फर्स्ट हाफ से बेटर होता है। और इंडियन इकोनॉमी को भी अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में ग्रोथ रेट बढ़ने की उम्मीद है। तो सेकेंड हाफ हमको लग रहा है कि बेटर होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ललित सर। एक रिपोर्ट आई थी ब्रोकरेज की जो मेंशन कर रही थी कि जो आपने अनाउंस प्रोजेक्ट्स रखे हैं सामने, उसके चलते उनका मानना है 20% रेवेन्यू और इबीटा का CAGR यहां से लेकर FY30 तक ये कंपनी डिलीवर कर पाएगी। अनाउंस प्रोजेक्ट की बात हुई है, अनअनाउंस तो हमें पता नहीं है। कुछ तो बैक ऑफ द एनवेलप आप लोग कैलकुलेशन करके चल रहे होगे इंटरनली कंपनी में। आप लोग यहां से किस तरह के ग्रोथ CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? नहीं, अगर आप हमारे रेवेन्यू और एबिटा की बात करें तो CAGR ग्रोथ हम 18 से 20% ओवर ए लॉन्गर पीरियड। आप हमारे रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते। ये एक इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, तो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में एक पोर्ट लगाने में 3-4 साल लगते हैं। उसके बाद में उसमें कारोबार में वृद्धि होती है। और हमारे केस में क्या है कि पोर्ट जब भी लगाते हैं हमारे पास में कार्गो रेडी होता है, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे ग्रुप कंपनी की स्ट्रेंथ है। तो उससे हम लोग चालू होते ही हमारे पास में रेडी कार्गो होता है, तो उस वजह से हम लोग अच्छा कारोबार कर पाएंगे। पर अगर आप ये हमारा 24 से 30 जो हमने अभी अनाउंस किया है उसकी बात करें तो हम 18 से 30% रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ललित सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
कंपनी के इस बिजनेस पे, इस अपडेट्स पे और आगे के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। क्विकली समझ लेते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रोकरेजेस क्या मानती हैं। आज एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। वैसे ये आईपीओ 1 साल पहले जब आया था, 2023 के एंड में आया था, अक्टूबर के आसपास, तब इशू प्राइस था 119 का। तो कमा के तो बढ़िया देगा 1 साल में स्टॉक सनी। लेकिन जहां खड़ा हुआ है और जिस तरह के एग्रेसिव केपेक्स वगैरह ये कंपनी कह रही है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की बात कर रही है, लगता कैसा है लंबी अवधि के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे एसबीआई सिक्योरिटीज का व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक हमारा जो व्यू है ओवरऑल पोर्ट सेक्टर और स्पेशली जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर काफी कंस्ट्रक्टिव है और उसके बेसिकली 2 कारण हैं। ओवरऑल सेक्टर में जो ग्रोथ की जो टेलविंड है काफी स्ट्रांग है और उसी का बेनिफिट हम देख रहे हैं कि इवन Q2 में जेएसडब्ल्यू का जो कार्गो था उसका वॉल्यूम 16% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हुआ था। एट द सेम टाइम जो थर्ड पार्टी कार्गो है उसमें हमने देखी थी कि 48% की बढ़त होती हुई दिखी थी एंड ओवरऑल दैट लेड टू द इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू इन 22% ईयर ओवर ईयर इन Q2 और उसी का बेनिफिट ईबिटा और पैड में भी आते दिखा। और जिस तरह से कंपनी केपेक्स कर रही है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो जितनी भी लॉजिस्टिक हैंडल कर रही है, हमें लगता है कि आउटलुक काफी बेहतर है। एट द सेम टाइम विद एन रिसेंट एक्विजिशन ऑफ एन नौकार कॉर्प आउटलुक स्ट्रांग रहेगा और हमारा जो प्राइस टारगेट है 400 का है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 18 मंथ्स। परफेक्ट। 400 के लक्ष्य के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज बुलिश इस काउंटर पे। सनी, थैंक यू सो मच।